Okay, here you can see 4 pillars of object-oriented programming, including abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Abstraction को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम encapsulation को स्टडी करेंगे. Encapsulation in object-oriented programming. ओके, हम स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड इनकैप्सुलेशन. ठीक है, कि इस इनकैप्सुलेशन वर्ड का क्या मतलब है और ये किस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है. ठीक है, wrapping up data members and methods together into a single unit is called encapsulation. ठीक है, अब क्या है कि wrapping up of data members, variables and methods into a single unit, जो कि क्या है आपकी class, is called encapsulation. In simple words, encapsulation जो है वो बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि हमारी हर क्लास से रिलेटेड डेटा जो है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर डिफाइन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है तो उस स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सिर्फ उसी स्टूडेंट क्लास के अंदर होने चाहिए. उस क्लास के बाहर किसी और क्लास में डिफाइन नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन हमें क्या गाइड करता है? इनकैप्सुलेशन हमें ये गाइड करता है, हमें ये डायरेक्ट करता है कि एक क्लास से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो उसी क्लास के अंदर होने चाहिए. ठीक है, इसी तरह लेट्स से कि हमारे पास अगर एक टीचर क्लास है तो उस टीचर क्लास से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो उसी टीचर क्लास के अंदर इनकैप्सुलेटेड होनी चाहिए, उसी के अंदर होने चाहिए, उससे बाहर किसी दूसरी क्लास में डिफाइन नहीं होने चाहिए. ठीक है, और सिमिलरली लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई और थर्ड क्लास है, कोर्स, तो उससे रिलेटेड जितने वेरिएबल्स हैं, उससे रिलेटेड जितने मेथड्स हैं, वो उसी क्लास के अंदर होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो एट सिंपलेस्ट हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या है कि एक क्लास से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो उसी क्लास के अंदर होने चाहिए. ठीक है, एंड दिस इज इनकैप्सुलेटेड बिहेवियर ऑफ अ क्लास. इनकैप्सुलेशन इज लाइक इनक्लोजिंग इन अ कैप्सूल. ठीक है, क्या है इनकैप्सुलेशन? कि हम जो है वो किसी चीज को एक कैप्सूल में डाल दें. अच्छा, जो ही हम ये वर्ड कैप्सूल पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? जो एडिबल कैप्सूल होता है. ठीक है, जो मेडिकेशन में हम यूज करते हैं एडिबल कैप्सूल, हमारे जहन में वही आता है. ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि उस कैप्सूल का जो है वो क्या मकसद होता है, उस कैप्सूल को क्यों यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखो कैप्सूल जो है उसको यूज करने के दो मेन रीजंस होते हैं. एक तो ये रीजन होता है कि कोई ऐसी मेडिसिन जिसका टेस्ट बहुत बिटर है, बहुत कड़वी है वो मेडिसिन, और उसको खाना जो है वो आसान नहीं है, तो इस तरह की मेडिसिन को कैप्सूल में डाल दिया जाता है ताकि उसका टेस्ट जबान पे ना आए, वो डायरेक्ट आप सॉलो कर जाओ. ठीक है, और दूसरा जो मेन रीजन होता है किसी भी मेडिसिन को कैप्सूल में डालने का, वो है प्रिवेंशन. ठीक है, समटाइम्स कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अगर ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करें तो वो रिएक्शन कर जाती हैं, तो उनको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए किसी भी किस्म की रिएक्शन से उनको कैप्सूल में डाल के उनको जो है वो प्रिवेंट कर दिया जाता है, उनको उनकी स्टेट को सेव कर दिया जाता है और फिर जो है उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो दूसरी करेक्टरिस्टिक मैंने आपसे अभी डिस्कस की है कि एक मेडिसिन को कैप्सूल में डाला जाता है ताकि
फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन, कि उसको जो है वो बचाया जा सके, ठीक है, बाहर की हवा से, ताकि वो जो है अपनी स्टेट मेंटेन कर सके, सेफ रहे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के अंदर इनकैप्सुलेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम जो क्लास के अंदर डेटा है, हम उसको एक तरह से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, हम उसे सेव कर रहे होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कि आउटसाइड द क्लास कोई भी उसके साथ इंटरेक्ट ना कर सके डायरेक्टली, वो एक कैप्सूल के अंदर हो, ताकि वो डेटा प्रिवेंटेड रहे, ताकि वो डेटा सेफ रहे, ठीक है। वो आगे चल के हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम अपने डेटा को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। That is enclosing the related operation in data related to an object into that object, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एट सिंपलेस्ट इनकैप्सुलेशन क्या है, कि हम एक क्लास से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको उसी क्लास के अंदर इनक्लोज करते हैं और उसको उस क्लास से बाहर कहीं पे भी किसी दूसरी क्लास में डिफाइन ना करें। और हमें जो इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, वो हमें यही डायरेक्ट करती है कि हर क्लास से रिलेटेड डेटा सिर्फ उसी क्लास के अंदर होना चाहिए। ओके, हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन जो है वो क्या स्टेट करता है, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं, ठीक है। Okay, the principle of encapsulation states hide all details of the class, ठीक है, कि क्लास की सारी डिटेल्स को हाइड कर दिया जाए, एंड लेट ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद क्लास इंटरफेस ओनली, और क्लास जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ अपनी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करे, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे और जो है इन डिटेल थॉरोली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हाइड ऑल डिटेल्स ऑफ द क्लास, ठीक है, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग में कि हम जो है अपने डेटे को किस तरह से हाइड कर सकते हैं क्लास के अंदर, बाय मेकिंग इट एज प्राइवेट फील्ड। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन है, ये हमें क्या कह रहा है कि हाइड ऑल डिटेल्स ऑफ द क्लास, ठीक है, कि मेक ऑल द फील्ड्स प्राइवेट, कि हमें क्लास की जितनी भी फील्ड्स हैं उनको प्राइवेट करना होगा, कोई भी फील्ड पब्लिक नहीं होगी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। लेट ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद क्लास इंटरफेस ओनली, और क्लास जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ उसके इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एक क्लास की इंटरफेस उसके पब्लिक मेथड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या डिफाइन कर रही है कि एक्सपोज ओनली मेथड्स, ठीक है, एंड इंटरेक्ट यूजिंग पब्लिक मेथड्स, के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस क्लास की इंटरफेस के थ्रू ही सिर्फ उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, कि सिर्फ जो पब्लिक मेथड्स हैं उनके साथ जो है वो आउटसाइड द क्लास वो एक्सपोज्ड होंगे, और ऑब्जेक्ट सिर्फ जो है उस क्लास की इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकती है। मीन्स कि जो उसकी फील्ड्स हैं वो अब आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होंगी, क्योंकि उनको हमने हाइड कर दिया, हमने उनको प्राइवेट कर दिया है, और जितना भी इंटरेक्शन होगा वो इंटरफेस के थ्रू होगा। और इंटरफेस क्या है, इंटरफेस जो है उस क्लास के जितने भी पब्लिक मेथड्स हैं उनकी बेस पे जो है वो क्लास की इंटरफेस बनती है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एक क्लास की जितनी भी फील्ड्स हैं उनको हम प्राइवेट कर देते हैं,
ठीक है। और सिर्फ क्लास की इंटरफेस जो है वो उस क्लास के साथ इंटरेक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। तो बेसिकली हम अपनी क्लास को ब्लैक बॉक्सिंग कर देते हैं। हमारी क्लास एक ब्लैक बॉक्स बन जाती है जिसकी सारी की सारी डिटेल्स हिडन होती हैं, उस क्लास के अंदर इनकैप्सुलेटेड इनक्लोज्ड होती हैं और उनको कोई भी आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। और इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? सिर्फ इंटरफेसेस के थ्रू, कि हम उस क्लास को के मेथड जो पब्लिक मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं और हम उनको जो है आर्गुमेंट्स दे सकते हैं एज अ इनपुट। ठीक है। जो भी उसमें कोई भी स्पेसिफिक मेथड है उसकी इंटरफेस है उसकी बेस पे हम उसको आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेथड 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है तो हम उसको वो 2 आर्गुमेंट्स ऐसा इनपुट देंगे। अगर कोई 3 लेता है तो 3 देंगे। और अगर कोई मेथड जो है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको सिंपल वहाँ पे जो है वो कॉल कर रहे होंगे। तो अगेन क्या है कि हम सिर्फ मेथड्स के थ्रू हम जो है वो क्लास से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम सिर्फ उन मेथड्स को इनपुट दे रहे होते हैं अपने आर्गुमेंट्स और फिर प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल रही होती है। ठीक है। तो इन बिटवीन जो उस क्लास की डिटेल्स होती हैं, जो उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो हिडन होती हैं। ठीक है। और क्लास जो है वो जब वो प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन को फॉलो करती है तो वो एक ब्लैक बॉक्स बन जाती है। ठीक है। और जब वो इस तरह से ब्लैक बॉक्स बन जाती है तो अब क्या है, इट इज़ हाईली सिक्योर। उसका जो डेटा है इट इज़ हाईली सिक्योर क्योंकि आउटसाइड द क्लास कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है और ना ही वो उसको जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है। तो मीन्स कि वो किसी भी किस्म की अल्टरेशन या चेंजिंग से सेफ है। ठीक है। और हमें क्या है कि हमें सिंपली प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिल रही होती है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन है इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आपको वो जो प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन है उसकी स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हम एक क्लास लेते हैं विच इज़ स्टूडेंट। ठीक है। जो कि प्रीवियसली हमने डिफाइन की थी। आप देखो कि उसमें क्या था कि हमारे पास 4 वेरिएबल थे। ठीक है। ये 4 वेरिएबल थे और ये 4 वेरिएबल्स जो हैं ये पब्लिक थे। ठीक है। पब्लिक थे तो हम इन्हें आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते थे। और एक हमारे पास ये इंट्रोड्यूस मेथड था जो कि पब्लिक था और इसको भी हम आउटसाइड द क्लास यूज़ कर रहे थे। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन कहता है कि मेक ऑल फील्ड्स प्राइवेट एंड इंटरेक्ट यूजिंग पब्लिक फंक्शंस। ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन हमें अपनी इस क्लास को रीडिफाइन करना पड़ेगा। करंटली जो हमारी ये क्लास है ये प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन को फॉलो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो फील्ड्स हैं ये पब्लिक हैं और हमें जो प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन है वो क्या कहता है कि मेक ऑल द फील्ड्स प्राइवेट। ठीक है। वो हमें ये कहता है कि हमें जो है अपनी इन सब फील्ड्स को प्राइवेट मार्क करना पड़ेगा। ठीक है। और हम इस क्लास के साथ सिंपली इसके जो पब्लिक मेथड्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम इन फील्ड्स को प्राइवेट कर देते हैं तो फिर हम आउटसाइड द क्लास इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि क्लास में तो ये वेरिएबल्स जो हैं ये सिंपली डिफाइंड होते हैं। ठीक है। इनकी वैल्यू तो इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। लेकिन अगर हमने इनको प्राइवेट कर दिया है तो अब हम इनको किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं? ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अपनी क्लास को जो है वो इनकैप्सुलेटेड जो है वो कर देते हैं। ठीक है। और अपनी सारी जो फील्ड्स हैं उनको हम प्राइवेट कर देते हैं तो फिर हम इन फील्ड्स को किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं?